आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा देखा गया है कि वो हाइपर एक्टिव है, और इतने ज़्यादा हाइपर एक्टिव है कि उनको समझ नहीं आता, कभी इधर जा कभी उधर जा, ये कर वो कर, हर वक्त उनको कुछ ना कुछ करना होता है। देखें आजकल के जो बच्चे हैं ना, बेसिकली जिस तरह टेक्नोलॉजी जो है ना एडवांस होती जा रही, तो बच्चा है वो भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा एडवांस होता जा रहा है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न बेसिकली ये है कि क्योंकि हमारे माशरा जो है ना, वो जिस तरीके से हर चीज़ आपके हाथों में आ चुकी है। जब आप लोग कहते होंगे जी हम लोग छोटे थे तो उस वक्त तो हम ऐसे थे नहीं, हम तो हर चीज़ मैनेज होती थी, दिन भी बड़ा लंबा होता था। इसी तरह आप अपना बचपन याद करें, आप लोग जब छोटे थे ना, तो उस वक्त का दौर क्या था, आपके बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे कि आजकल का बच्चा तेज है। इसी तरह हर दौर का बच्चा जो होता है ना, वो चेंज होता है। आफ्टर 10 ईयर्स का जो मॉडल होता है ना बच्चों का, वो चेंज होता है। मैं इसको मॉडल ही कहती हूँ कि हर 10 साल पहले बच्चा और तरह का था, 10 साल बाद जो नस्ल आ रही है वो और तरह की है। बिल्कुल ही फेस चेंज हो जाता है। आजकल का जो बच्चा है ना, उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए, टेक्नोलॉजी उसके हाथों में है, उसके पास नॉलेज लेने के लिए बहुत सारे सोर्स हैं। हमारे पास नॉलेज लेने के उस दौर में जो टीवी चलते थे, एक दो चैनल्स आते थे, तो इतना जो है नॉलेज नहीं था। आजकल बच्चे के पास हर घर में मोबाइल मौजूद है, इंटरनेट मौजूद है, दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बन चुकी है। सही मायनों में ग्लोबल विलेज जो है वो बन चुकी है, और टेक्नोलॉजी की वजह से उनको हर चीज़ जो है वो पहले पता चल जाती है। आप वो लैंग्वेज सीखने का भी बैरियर जो होते हैं वो भी अब नहीं रहे हैं। बच्चा जो है हर घर में हर तरह की लैंग्वेज सीख लेगा। वो आराम से इंग्लिश भी सीख सकता है, उर्दू भी सीख सकता है, पंजाबी भी सीख सकता है, इवन जो भी सिंधी, हर जबान सीख सकता है जो उसके इन्वायरमेंट में उसके इर्द गिर्द उसको अवेलेबल मौजूद है, जो बोली जाती है और जिस तरह का कंटेंट वो देखता है। तो आजकल के बच्चे के ऊपर हम लोग इस तरह की बात करें कि जी हमारा बच्चा हाइपर एक्टिव है। अब ये पेरेंटिंग जो है ये आसान काम नहीं होता है। आप लोगों ने बच्चे को किस तरीके से डील करना है और क्या करना है बच्चे के साथ, किस तरीके से आप बच्चे को लेके चल सकते हैं और उसको किस तरीके से समझा सकते हैं, ये आप पे मुनसर करता है। क्योंकि पेरेंटिंग जो है वो आसान नहीं है। आजकल के दौर में हर माँ बाप जो है वो इसकी वजह से परेशान है कि किस तरीके से अपने बच्चे को हम लोग उसको कितनी टेक्नोलॉजी यूज़ करने देनी चाहिए, कितना उसका स्क्रीन टाइम होना चाहिए, और कितना जो है उसको हम लोग उसके खाने पीने में चीज़ों में उसकी हेल्प आउट कर सकते हैं, नॉलेज में उसकी हेल्प कर सकते हैं। और इनके बहुत सारे बड़े बड़े टास्क हैं पेरेंट्स के आगे। देखिए पेरेंटिंग जो है ना वो उसमें अपने बच्चों को ना उनके साथ ताल्लुकात कायम रखना, इंटैक्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर टेक्नोलॉजी ने बच्चों पे इफेक्ट किया ना, तो पेरेंट्स पे भी किया। पेरेंट्स को आप लोग देख सकते हैं, बच्चा पास बैठा होता है, आप मोबाइल लेके बैठे होते हैं, आप लोग अपना टाइम देख रहे होते हैं फारिग वक्त में। भाई मैंने तो पूरा दिन हो गया मोबाइल नहीं चलाया है। बाप जो है वो रात को शाम को जब काम से वापस आते हैं तो वो क्या करते हैं, फादर जो होता है वो मोबाइल लेके बैठ जाता है, बच्चा जो होता है पास बैठा अपनी कहानियां सुनाएगा, मैंने ये किया मैंने वो किया। आपके पास तो टाइम नहीं होता ना आप उसको साथ वो वक्त गुजार सकें। तो फैमिली टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है हमारे माशरे में। हम लोग का जो फैमिली ज्वाइनिंग टाइम होता है, जो सारे के सारे, पहले भी आपने देखा होगा सब बैठ के एक जगह पे खाना खा रहे हैं। अब जो खाना लगता है तो क्या होता है, हर किसी के हाथ में मोबाइल होता है, तो सबसे पहले तो उन्होंने पिक्चर लेनी होती है। पिक्चर लेंगे तो फिर खाना खाएंगे ना, पहले पिक्चर लेके उसको अपलोड भी तो करना है। तो अगर बच्चा जो है वो ये हरकतें कर रहा है तो वो किसको देख के कर रहा है? हम लोग खुद भी तो यही काम कर रहे हैं ना, पेरेंट्स भी तो यही काम करते हैं। पिक, पिक्चर लेनी है और उसके साथ साथ हम लोगों ने क्या करना है जी, उसको अपलोड भी करना है। हर चीज़ जो है उसको आप मोबाइल लाजमी यूज़ करना है। हर किसी के घर में हर वक्त की चीज़ें टेक्नोलॉजी बड़ा छोटा हर बंदा यूज़ कर रहा है। फिर हम लोग बच्चों को ही क्यों कसूरवार ठहराते हैं कि बच्चा जो है वो टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहा है, वो मोबाइल देखता है, वो टीवी देखता है, वो हाइपर एक्टिव है। हाइपर एक्टिव क्यों है? क्योंकि वो यही चीज़ें तो देख रहा है, पेरेंट्स को भी देख रहा है। पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, फालतू वक्त में उनको भी ये तो मोबाइल और टेक्नोलॉजी को चलाना है, तो बच्चे को भी चलाना है। तो इस तरह के जो बैरियर्स है ना ये बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये अभी आप लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता। आफ्टर 10 ईयर्स सारे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं आप लोग देखेंगे ज़्यादा डिप्रेशन बढ़ेगा, ज़्यादा एंजाइटी बढ़ेगी, ज़्यादा जो है बच्चों में और बड़ों में प्रॉब्लम्स आएंगे। और सब के सब जो बच्चे हो गए और इसके उनके सिम्टम्स हैं वो आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हर चीज़ में जल्दबाजी होगी बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर। प्रॉब्लम सॉल्विंग और वो जो उस तरह के दूसरे से उनके किस तरीके से मैनेजमेंट करनी है, रिलेशनशिप कैसे लेके चलना है, सबसे बड़ा इफेक्ट तो इसका रिलेशनशिप पे पड़ेगा। कि रिलेशनशिप जो बिल्डअप हो गया ना वो अभी से इतना वीक जा रहा है कि पेरेंट्स अब फैमिली बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। मोबाइल और चीज़ों की टेक्नोलॉजी के चक्कर में सिर्फ खाना पीना पूरा करना ही टाइमिंग नहीं होती है। स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्डिंग, अच्छी वेकेशन,
अच्छा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, रोजाना का 1 घंटा आप लोग उसको क्वालिटी टाइम देते हैं। मैं हमेशा जोर देती हूँ क्वालिटी टाइम के ऊपर। अगर आप लोग क्वालिटी टाइम अपनी औलाद को नहीं देते हैं, 1 घंटा दे दें, आधा घंटा दे दें, बट एटलीस्ट उसमें मोबाइल हर चीज साइड पर रखे, कहेंगे मेरा ये टाइम सिर्फ तुम्हारा है, तुमने जो भी मुझसे बात करनी है, जो भी मेरे साथ आपने वक्त गुजारना है, जो भी आप अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं उसको स्पेंड करें रोजाना, डेली। पेरेंट्स दोनों, बोथ, माँ अलग टाइम दे, बाप भी दे, दोनों इकट्ठे भी टाइम दे बच्चों को, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके फ्रेंड्स बने, उनकी बात सुने, क्योंकि माँ बाप से अच्छा दोस्त कोई नहीं बन सकता। मैं हर किसी को कहती हूँ अपने बच्चों पे लाजमी तवज्जो दें। हम इर्द गिर्द उधर इधर उधर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, मगर अपने बच्चों को कितनी तवज्जो दें। आपने आप खुद बैठ के सोचें कि आपने कौन से मोमेंट्स जो है, कौन सा वक्त जो अपने बच्चों के साथ स्पेंड किया है, कितना वक्त गुजारा है, नोट करें पूरे दिन में आपने उसको कोई क्वालिटी टाइम बैठ के उससे बातचीत की, तुम कि क्या हुआ है, क्या पूरा दिन क्या किया है, ये क्या है, वो क्या है। इस तरह के टाइमिंग आप लोग देते हैं। अपने बच्चों की स्टडी में आप इंटरेस्ट लेते हैं, या फिर ट्यूशन भेज के बस सही है आपका सारा काम हो गया, स्कूल से आया ट्यूशन पढ़ने चले गए। आप लोगों ने खुद कभी गौर किया है? बुक्स लेके बैठते हैं आप लोग बुक्स लेके देखते हैं कि आपके बच्चे ने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा, उसकी स्कूल की प्रोग्रेस कितनी चल रही है, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, ये आप लोगों ने कभी जाना है? इसकी नताइज जो है ना आपको आफ्टर 10 ईयर्स मिलेंगे। जितना टाइम अपने बच्चों पे आप सर्व कर रहे हैं ना, वो आपको आफ्टर 10 ईयर्स आपको पता चलेगा। कि कहते हैं ना औलाद को सब पता चलता है जब आप बूढ़े हो जाते हैं। इसलिए तो कहा जाता है जो आपने बोया है वो आपने काटना है, क्योंकि आपकी औलाद ने वही आपको गिव बैक करना है। तो मोस्टली तो चांसेस यही होते हैं। तो आप सारे साइकोलॉजिस्ट इसी बात पे परेशान हैं कि अपनी औलाद पे तवज्जो दीजिए। टेक्नोलॉजी को साइड पे करते हुए हर पेरेंट्स को अपनी औलाद पे तवज्जो देने की बेहद ज़रूरत है। अपनी औलाद को बेहतरीन टाइम देने की बहुत ज़रूरत है। एक फैमिली टाइम, एक अच्छा फैमिली टाइम देने की बहुत ज़रूरत है। और एक वेकेशंस में ये नहीं कहती कि आप लंबे लंबे टूर करें, इधर जाएं उधर जाएं। आप लोग अपने शहर में रहते हुए भी कहीं उसको सैटरडे संडे को आप लोग वीकेंड्स पे उसको कहीं लेके जाएं। वहां भी मोबाइल लेके नहीं बैठ जाना, और ये नहीं कि मोबाइल चला रहे हैं, ये करें वो करें। एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे के साथ ग्राउंड में खेलें, उसके ऊपर टाइम स्पेंड करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक प्लेसेस पे भी जाके हम लोग वहाँ पे मोस्टली मोबाइल्स और ये चीज़ें लेके बैठ जाते हैं। बच्चा जो तवल्लादा बैठा हुआ यूँ देख रहा होता है, उसका भी दिल करता है मैं भी लेके भी बैठ जाऊँ और मैं भी यही काम करूँ जो मेरे पेरेंट्स करें। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग अपने बच्चों पर, अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है, ये सब चीज़ें कर रहा है, तो सबसे पहले अपने आप को सुधारना है। आप लोग ये देखें कि बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ पर है, किस लेवल पे प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद उसकी डाइट देखें, उसकी डाइट में बहुत ज़्यादा स्वीट्स तो नहीं है, आप लोग को बहुत ज़्यादा उसे मीठा तो नहीं दे रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा देते हैं तो बच्चा उससे भी हाइपर एक्टिव होता है। और उसके साथ साथ अगर उसको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह दे रहे हैं तो उससे बच्चा हाइपर होता है। तो आप लोग उसकी ऐसी डाइट पे प्लान्स जो है ना वो देखें। उसके फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये उसकी डाइट में शामिल कीजिए, ताकि जो बच्चा है वो हाइपर एक्टिव ना हो। और उसके बाद आप लोग अपना फैमिली बॉन्डिंग और ये चीज़ें उसको बेटर कीजिए, बच्चों पर तवज्जो दीजिए, और देखें आपका बच्चा कैसा कंटेंट देखता है, उसमें बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव वाला कंटेंट तो नहीं देख रहा। इस तरह की चीज़ें करने के बाद आप देखेंगे आपके बच्चे में आपको इफेक्ट नजर आएगा। आपका बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अभी आपके पास टाइम है, उसको अवेल कीजिए, अपने बच्चों पे तवज्जो दीजिए। आपका कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछ सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। देखते रहे लिटिल स्टार कॉग्निटिव लर्निंग। More detail, visit our Facebook page, Instagram and our YouTube channel Little Star Cognitive Learning.